अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडियन केस फाइल्स, मासूमियत की तस्करी। जैन सर। जय हिंद। वीर साहब, मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हूँ। बाहर प्रेस खड़ी एंड आई डोंट नो व्हाट टू टेल देम। इस बार कॉन्फ्रेंस तुम करोगी। सर मैं? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा आप ही करते हो ना। जानता हूँ ये मेरा काम है, लेकिन आज ये काम तुम करोगी। सर अहमद भी तो कर सकता है। तुम इस केस को हैंडल कर रही हो एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर देम। इट्स एन ऑर्डर। ओके सर। और मैं हूं आज क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पर एसीपी वीरता जी आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगी। तो आइए चलते हैं। एक मिनट एक करके सवाल पूछे। वो 3 लड़कियां कहाँ के? सोनिया, ज्योति और रश्मि। थोड़ा वक्त दीजिए, जल्द मिलेंगे। कब ढूंढेंगे मैडम? आप लोगों का ऑलरेडी का ऑपरेशन फेल हो चुका है। देखिए, हम वहाँ उन्हें ही ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले उन लड़कियों को वहाँ से गायब कर दिया गया। तो मैडम, जिस लड़की की लाश सड़क पे मिली थी, क्या उन 3 लड़कियों में से एक है? नहीं। तो क्या मैडम आपने उसके कातिल को ढूंढ लिया है? नहीं। तो मैडम आप लोग कर क्या रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, परी की खोज कहाँ तक पहुंची है? जारी है, जल्द मिलेगी। अब ये हमें बताएगा, इसको तो खुद का होश नहीं है। मैडम, मैंने पी भले ही हुई है, लेकिन मैं नशे में बिल्कुल नहीं हूं। क्या नाम था उस लड़की का? परी। हाँ, परी। मैंने उसे देखा था। देख, सच बता, कहाँ देखा तूने उसको? माँ कसम मैडम, मैंने उसे उधर से धीरे धीरे चलते हुए आते हुए देखा था। लेकिन तुझे कैसे पता कि वो परी थी? वो मुझसे टकराई थी। अरे देख के चल, मुझे अच्छे से याद है। क्या वो अकेली थी या कोई था उसके साथ? अकेली ही थी। मैंने तो उसके साथ किसी को नहीं देखा। किस तरफ गई? उस तरफ गई। इस तरफ? नहीं मैडम, इस तरफ गई। मैम, आपको लगता है कि हमें इस बेवड़े की बात पे यकीन करनी चाहिए? और कोई चारा भी तो नहीं। पता नहीं क्यों आदित्य, लेकिन मुझे लग रहा है ये सच बोल रहा है। चलिए फिर। क्या बात है? बस बढ़िया। हाय शिखा, हैप्पी बर्थडे। Thank you. हैप्पी बर्थडे शिखा। कैसी हो तुम? I'm good. Hi Naina. Hi. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Thank you. ये गौरव, मेरा बॉयफ्रेंड, आज इसने मेरे लिए पार्टी थ्रो की है। हाय। हाय। और ये विकी। हाय नैना। हाय। हाय निशा। हाय नैना। क्या बात है नैना, आज बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू।
एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ दी। नैना, मैं कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? दीदी वो हम पढ़ाई कर रहे थे और फोन साइलेंट पे था। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही फोन किया था। अच्छा सुनो, अच्छे से पढ़ाई करना और घर टाइम पे आना। ओके दीदी, बाय। नैना, ड्रिंक करोगी? नो नो, मैं सिर्फ जूस पीती हूँ। जूस वो कौन पीता है नैना? एक ड्रिंक। नहीं नहीं। अरे नहीं। उसका बर्थडे है, पियो ना। अरे नैना। अरे नहीं, मैं नहीं पीती हूँ। नैना, नहीं, एक ड्रिंक नैना, एक ड्रिंक नैना, नैना एक ड्रिंक। नैना, एक ड्रिंक, एक ड्रिंक तो नैना पियो ना। नैना पियो। अरे बर्थडे है, पियो ना नैना। प्रणाम चाचा जी। खाना खाया? नहीं चाचा जी, बस अभी नैना के साथ खा लूंगी। अच्छा बेटे, पहले तुम लोग खाना खा लो, अब मैं भी सोने जाता हूँ। जी चाचा जी। नैना, नैना, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो बस मैं कुछ सोच रही थी। फिर इतनी चुप चुप क्यों? नहीं, वो एग्जाम्स आ रहे ना, इसलिए बस थोड़ी सी टेंशन है। तो मेरी टॉपर है, तुझे क्या टेंशन लेने की जरूरत है? अच्छा सुन, कल ना मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड कनिका के यहाँ छोड़ दूंगी। क्यों दी? मुझे अलीबाग जाना है। ठीक है दी, क्या आज रात मैं आपके साथ सो सकती हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? चलो पहले खाना खा लेते हैं। ये कहाँ चली गई? नैना, मैं कल आ जाऊंगी, अगर जरूरत पड़े तो फोन करना।
और सुनो, पढ़ाई करना। ओके दी। क्यों, मेरे साथ उनकी भी खबरी बन गई हो क्या? क्या सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरी इतनी हिम्मत कि मैं किसी और की खबरी बनूं? मुझे क्या आपकी गोली खानी है? वो लड़कियां कहाँ हैं? उन्हें तो आपके आने से पहले कहीं भगा दिया गया था। तो पता करो। ठीक है सर, मैं आपको फोन करूंगी। सुनिए ना, आप टेंशन में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जय हिंद मैम। जय हिंद। क्या हुआ, बोल। दीदी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हम घर पे भी तो मिल सकते थे। घर पर मिले चाहे यहाँ मिले, बात तो एक ही है ना। जी दीदी। दीदी वो मुझे ना आपकी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। आपकी जैसी लाइफ मुझे भी चाहिए। बहुत सारा पैसा कमाना है। जैसा मैं कहूँगी वैसा करेगी तो बहुत पैसा कमाएगी तू। जी दीदी, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। ठीक है, तू घर पे बता के आई है ना? हाँ दीदी, मैं मम्मी को बोलकर आई हूँ। चल ठीक है, पर एक बात याद रखना, मेरा नाम अपने घर पे मत लेना। जी दीदी, मैंने घर पर किसी को नहीं बताया और आपका नाम तो बिल्कुल नहीं लिया। चल, लेके चलती हूँ एक जगह। मैम, एड्रेस तो यही है। चलो अंदर चल के देख। जी। जी। एसीपी वीरता सिंह, महाराष्ट्र पुलिस। क्या हुआ मैडम? ये नेहा का घर है? जी हाँ। कुछ बात करनी है, अंदर चल सकते हैं? आइए। दीदी मुझे यहाँ काम करना है। और क्या, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं। 15,000 रुपए देंगे। सच में दीदी? चल चलते हैं। ठीक है, चल चल चल। आजा। तू रुक यहाँ पर, मैं इक्विट में आती हूँ। जी दीदी। कैसा लगा घर? बहुत अच्छा है दीदी। अच्छा सुन, ये पहन ले। दीदी ये क्यों? पहन तो सही, फिर बताती हूँ। जा, जाके चेंज कर। जी दीदी। जा जा, वहाँ चेंज कर ले। जी।
दीदी ये ड्रेस बहुत छोटी है। नहीं नहीं, तू बहुत सुंदर लग रही है। मस्त है। दीदी चुपचाप खड़ी रह, जैसा बोल रहे वैसा कर। दीदी छोड़ो मुझे। तू अचानक पार्टी से कब चली गई नैना, और हमें बताया क्यों नहीं जाते वक्त? कुछ हुआ है क्या नैना? जब से तू पार्टी से घर गई है तब से मैं देख रही हूँ तेरा मूड खराब है। बता ना क्या हुआ? कहीं दीदी को पता तो नहीं चल गया? नहीं प्लीज यार नैना, हम दोनों तेरे दोस्त हैं। अगर कोई बात है तो हमको बता। देख कुछ तो हुआ है, प्लीज बता ना। शिखा वैसे आप दोनों का नेहा से क्या रिश्ता है? हमारी बेटी है वो। क्या हुआ मैडम? मुझे ये बात बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। आप बोलिए। नहीं नहीं, हमारी बेटी, ये सच नहीं है। ये सच है। ऐसा नहीं हो सकता। अब रो क्यों रही हो? वैसे भी कहीं का नहीं छोड़ा उसने हमें। ऐसा मत बोलिए, आखिर हमारी इकलौती बेटी थी ना। हाँ, तभी तो नाक खटाने पर तो ली हुई थी वो हमें। क्या मतलब? कमल से शादी करने वाली थी। जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। आप कमल को जानते हैं? वो आया था 10-12 दिन पहले नेहा के साथ। इन्होंने उसे भगा दिया। उसी दिन तो नेहा की मौत हुई थी। इसका मतलब जब कमल नेहा को औरंगाबाद ले जा रहा था तब उसका खून हुआ। कहीं कमल का काम तो नहीं है? आपको ऐसे क्यों लग रहा है? आपको कमल पे शक क्यों है? वो दोनों आए थे हमसे बात करने, लेकिन इन्होंने उसे इतनी कड़ी खोटी सुनाई और घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बहुत गुस्से में गया था वो यहाँ से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर जरूरत पड़े तो हम फिर आएंगे। इतना सब कुछ हो गया और तूने हम में से किसी को बताना जरूरी नहीं समझा? कैसे बताती? एक तो वैसे ही दीदी से झूठ बोल कर आई थी, ऊपर से तुम लोग पार्टी में बिजी थे, इसलिए मैं वहां से निकल गई। आई एम सॉरी नैना, मैं तुझे पार्टी में लेके गई और तेरा ख्याल नहीं रख पाई। हाँ यार नैना, आई एम सॉरी। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हमें तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम दोनों की क्या गलती है? तुम दोनों को थोड़ी ना पता था किसी के गलत इरादों के बारे में। तूने अपनी दीदी को बताया? नहीं यार, हिम्मत ही नहीं हुई। कैसे बताती मैं उन्हें? मैम, नेहा के पिताजी को देखकर लग रहा था कि नेहा को उन्होंने ही मारा। नेहा के पिता को देख के लग नहीं रहा था कि उन्हें नेहा की मौत का कोई भी गम है।
मुझे तो ये ऑनर किलिंग का केस लग रहा है। बस एक बार कमल मिल जाए तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मैम नेहा और कमल तो शादी करने वाले थे, तो वो उसको मारेगा क्यों? यही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैम, कमल के साथ इतना कुछ हुआ और उसकी बीवी मेहर को कुछ पता ही नहीं है। कुछ अजीब बात नहीं है? मुझे लगता है हमें जाके उनसे पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है कमल ने उसे कांटेक्ट किया और वो हमें कुछ नहीं बता रही। हो सकता है मैम। मेरे पास बताना, मेरे पास बताना। दीदी, दीदी, नेहा, दीदी समझाओ ना इनको। चिल्ला मत। तुझे ही चाहिए थे ना मेरी जैसी जिंदगी? नहीं दीदी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जाने दो पैसे मुझे। चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे दीदी। एक जिद मत कर। तुझे पैसे चाहिए थे ना? नहीं दीदी, मुझे नहीं चाहिए। नेहा, बंद कराओ रोना धोना। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि नौटंकी देख उसकी। हाँ सब देख, ये जो भी बोल रहा है ना चुपचाप सुन, समझी? मेरे पास बताना, छोड़ो मुझे। क्या बात है, बहुत खुश हो गया है वो। ये तो शुरुआत है, तू तो बहुत आगे जाने वाली है। चल अब ये रोना धोना बंद कर। दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दो। ये देख, इतने सारे पैसे अभी नहीं करना? नहीं करना। तो क्यों आई थी यहाँ? तुझे मेरी जैसी जिंदगी चाहिए थी ना? लालच था ना तुझे पैसे कमाने का? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझी? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दीदी, मुझे कुछ नहीं करना। चल अब मेरा दिमाग मत खराब कर, ये पैसे ले और घर चल। मतलबी मत बन, अपनी माँ के बारे में सोच। कौन है ये नेहा? वही स्केच वाली औरत जो तुम्हारे पति के साथ देखी गई है। वो दोनों शादी करने वाले थे। नहीं, सच नहीं है। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हम अभी अभी नेहा के माता पिता से मिलके आ रहे हैं और जिस दिन कमल फरार हुआ ना, वो उस दिन नेहा के घर गया उसके माँ बाप से मिलने, और वापस आते वक्त नेहा का खून हो गया और कमल वहां से फरार हुआ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सच नहीं है। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल, जैसे तुम्हारे हाथ पे जो निशान है वो तुम्हारे पति के प्यार की ही निशानी है ना? गुस्सा बहुत तेज है उनका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे धोखा दे, किसी और के साथ घर बसाने का सोचे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देख लेना, आप सब गलत साबित होगे।
चल ना। हाँ मैंने बोलो। जय हिंद मैम। जय हिंद। मैम ये नेहा कुछ तो कर रही है मैम। अपने बगल वाली लड़की को काम दिलाने के लिए लाई थी शायद मैम, लेकिन जब वो लड़की घर से बाहर निकली तो बहुत ही डरी सहमी सी लग रही थी मैम। क्यों? पता नहीं मैम, क्या मैं जाके पूछूं उस लड़की से? नहीं बने, ऐसे गलती मत कर। अगर उसे पता चल गया कि तुम उस पर नजर रखे हो तो वो अलर्ट हो जाएगी। उस बच्ची से तब बात करना जब वो नेहा के आसपास ना हो। ठीक है मैम। चल बता। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। मुझे सब कुछ पता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। चुपचाप बता दे। बता। मुझे नहीं पता। आदित्य, तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता मुझे मैडम, नहीं पता मुझे। देख, सीधे सीधे अपना मुंह खो, क्योंकि एक बार मेरा हाथ खुल गया ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? मैडम बता दो। चल बोल। मुझे उन तीनों का तो नहीं पता, लेकिन क्या? लेकिन रश्मि को जहाँ रखा गया मुझे वहां का पता मालूम है। मैं आपको वहां लेके जा सकता हूँ। इसका मतलब वो तीनों लड़कियां वहां हो सकती है? वीरता, तुम वहां अकेले नहीं जाओगी। पर क्यों सर? पिछली बार अहमद ने गलती की थी, इस बार वही गलती तुम दोहराना चाहती हो? लेकिन सब मैं लेकिन कुछ नहीं। खतरनाक जगह है, खतरनाक लोग हैं, इसलिए टीम बनाकर जाओ। अहमद, गो विद वीरता। यस सर। यहाँ लोकेशन पे भेजा गया। लोकेशन तो ठीक ठाक रखो। अहमद, मुझे ताजुब हो रहा है, यहाँ लड़कियों को लाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, और अभी तक किसने शिकायत नहीं की। चलो देखते हैं। चलो। अरे आपने बताया नहीं? चलो आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अरे पहले से ही फोन कर दिया होता। ऐसे है, उस कमरे में चले जाओ और दूसरे कमरे में पहले से ही कोई हो रहा है। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ। 1 घंटे से ज्यादा कमरा नहीं दूंगी मैं। ये कमरा भी खाली हो गया अभी, आप यहाँ जा सकते हो। आंटी, ये लड़का लड़की कौन थे आपको पता है? हो, नहीं बेटा, मुझे क्या पता ये कौन है। वैसे आंटी जी, आपने कभी इन्हें यहाँ देखा है? अरे बेटा, दिख नहीं रहा। एक बार ठीक से देखिए आंटी जी, शायद आपने इन्हें देखा। अरे बेटा, मुझे शक्ल देखकर क्या करना है?
यहाँ जो लोग आते हैं आपको कैसे पता कि वो मैरिड है, अनमैरिड या सिंगल या कुछ और? अरे बेटा मुझे क्या पता वो कौन है, उनका आपस में क्या रिश्ता है। बस वो यहाँ पे आते हैं और मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं। ये गैर कानूनी है, आप ये नहीं कर सकती। अरे बेटा ये नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? अभी मुझे कुछ तो कुछ करना पड़ता है ना खाने के लिए। अब इस उम्र में मैं क्या काम करूंगी? बेटा तो विदेश में रहता है, वो भी भूल गया है। अभी खाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये बहुत बड़ा रिस्क है। आप जानती हैं इस बिजनेस के बारे में? कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप पर हमला हो सकता है, कल कोई चोरी हो सकती है, कल कोई आपको मार सकता है। अरे बेटा मुझे कोई क्यों मारेगा? मैं तो पहले ही अपने हालात से मजबूर हूं और मरी हुई हूं, और मरे हुए को कौन मारेगा? देखिए आपको ये सब बंद करना होगा, वरना आपको भी मुजरिम करार दिया जाएगा। आप लोग कौन हो? पुलिस। पुलिस? मैम, कमल के फोन की आखिरी लोकेशन औरंगाबाद और अलीबाग के बीच के हाईवे पर थी। गुड, उसकी फोटो उस हाईवे पे भेजो। हर चेक पोस्ट, ढाबा, टोल नाका, हर जगह भेजो। मुझे कमल हर हाल में चाहिए। ओके मैम। निशा कहाँ है आंटी जी? डजंट नो व्हाट टू से बेटा, लेकिन उसने बोला वो आएगी, वो रास्ते में उसे कुछ काम आ गया था। आंटी जी हम पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, वो आने वाली भी है या नहीं? हाँ बेटा उसने बोला है वो आएगी तो आएगी जरूर। आप लोग जरा चाय नाश्ता लीजिए ना, मैं थोड़ा उसको फोन करती हूँ। आंटी जी जब उसको आना ही नहीं था यहाँ पर तो हमको बुलाया क्यों? हमारी भी इज्जत है और हम सब वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। और आपकी बेटी कोई आता ही पता नहीं उसका। अरे बेटा वो मैंने फोन किया था ना, वो रास्ते में आ रही। आप लोग बैठिए ना, चाय नाश्ता लीजिए ना। वो नहीं आने वाली। 5 मिनट बैठो बेटा। नमस्ते, हम लोग चलते हैं। अरे बेटा 5 मिनट बैठो। भाई साहब बहन जी बैठिए। ये कमल है ना? यस मैम, नेहा और कमल अलीबाग गए थे। कमल वापस नहीं आया। इसका मतलब वापस आते वक्त कमल ने टोल नाका क्रॉस नहीं किया था। मैम, नेहा की लाश भी टोल नाका के आगे ही मिली थी। इसका मतलब कमल उसको वहीं मारकर भाग गया। इस इलाके के आसपास कमल की फोटो भेजो। मुझे कमल हर हाल में चाहिए। ठीक है मैम। दी क्या हुआ?
कुछ नहीं नैना, बस थोड़ा सा थक गई थी। ना, झूठ। मुझे पता है आपका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुझे ऐसे क्यों लग रहा? क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ। अब इतना तो मुझे पता ही होगा। अच्छा, मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि वो सब समझने लगी है। हाँ, अब मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। ठीक है दीदी जी, एक सेकंड। हाँ बोलो। क्या कमल का पता चल चुका है? ठीक है। मैम, जो डिटेल्स आपने भेजी थी उसके हिसाब से हमें एक लावारिश लाश मिली थी 12 से 15 दिन पहले। जैसा कपड़ा, उम्र, हाइट बताई गई थी उससे काफी मिलती जुलती। देखिए, ये लाश आपको कहाँ मिली? मैम, हाईवे के पास एक जंगल है, वहीं मिली है। लाश की हालत काफी खराब थी। निशा, जहाँ हमें नेहा की लाश मिली, ये जगह उससे थोड़ी ही दूरी पर है। कहीं खूनी आते वक्त इन दोनों के साथ तो नहीं था, इसीलिए एक एक करके दोनों का खून कर दिया। हो सकता है। डेड बॉडी कहाँ है? मॉर्गे रूम में। लेट्स गो। इसका चेहरा? मैम, खूनी ने मारने के बाद सबसे पहले इसका चेहरा खराब किया। हमें काफी दिक्कत हुई इसकी पहचान निकालने में। शायद ये वही है जिसकी आपको तलाश है। उम्मीद तो यही, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि कमल ने इसे मारा हो और उसका चेहरा बिगाड़ने के बाद अपनी पहचान इस पर डाल दी ताकि हम इसकी शिनाख्त ना कर सकें। मैम, आपकी डिटेल्स आई इसलिए हम रुक गए, वरना हम इसका अंतिम संस्कार करने वाले थे। लाश काफी खराब हो चुकी है, अब और नहीं रुक सकते। वो तो दिख ही रहा है। इसलिए मैडम, हमने डीएनए सैंपल, हेयर सैंपल और पोस्टमार्टम करवा लिया है। रिपोर्ट भी सारी तैयार है। इसकी मौत कैसे हुई? चाकू से। इसके ऊपर चाकू से वार किया गया है। थोड़ा वक्त दीजिए, हम इनकी बीवी को बुलाकर पुष्टि करेंगे कि ये कमल है या नहीं। यस मैम। लेट्स गो। दीदी, वो मुझे ना आपकी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। आपकी जैसी लाइफ मुझे भी चाहिए। चिल्ला मत। तुझे ही चाहिए थे ना मेरी जैसी जिंदगी? नहीं दीदी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलबी मत बन, अपनी माँ के बारे में सोच। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझी? वो मैं सर्वे के लिए आया हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। जी बोलिए। आपके घर पे कौन कौन रहता है? मैं और मेरी मम्मी। आप और आपकी मम्मी। आपका नाम? मनीषा। अच्छा, मनीषा। मनीषा, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है? तुम तेरी मम्मी का है मनीषा? अब ठीक है ना? क्या बोलना चाह रहा था ये? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते, आजा बैठना। और कैसी है? बढ़िया एकदम आंटी जी। पालक बन रहा है आज? अरे पालक नहीं, पालक पनीर बोल, तेरी बेटी के लिए। क्या बात है आंटी, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ, खुश क्यों नहीं होंगी, मेरी बेटी की नौकरी जो लग गई। ओह अच्छा, बहुत अच्छे हैं। मैं तो आंटी मनीषा के लिए काम ढूंढ रही थी। अच्छा? हाँ जी। चलो, आजकल कहाँ अच्छे लोग और अच्छी नौकरी मिलती है आंटी, है ना मनीषा?
दीदी मुझे यहाँ काम करना है? और क्या, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, 15,000 रुपए देंगे। सच में दीदी? दीदी छोड़ो मुझे। हाँ। अच्छा आंटी, अब ये जो पालक पनीर बना रही है मुझे भी खाना आपके हाथ का। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मनीषा के यहाँ तेरे घर में भिजवा दूंगी। हाँ आंटी ठीक है, चलती हूँ आंटी। मनीषा, तू मेरे लिए पालक पनीर लेकर आएगी ना? हाँ।